ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सुदृढ़, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का गठन करेगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है और ये 18वीं लोकसभा नवीन और युवा ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पड़ोसी देशों के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया गया है। समारोह में भाग लेने के लिए नेता राजधानी पहुंचने लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे भी समारोह में भाग लेंगे। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी हैं। सोमवार को सवेरे भाजपा विधानमंडल दल की बैठक के बाद भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के 78 सदस्यों वाले विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में नेता का औपचारिक रूप से चयन किया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह विजयवाड़ा के पास होगा। इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस ने स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव जीत लिया है। उपचुनाव 27 मई को हुआ और मतों की गिनती 5 जून को हुई थी। निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में निर्वाचक दल को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करने से पहले एक ही चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना होगा। कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा कि कार्य समिति का मानना है कि राहुल गांधी का नेतृत्व एक मजबूत तथा सतर्क विपक्ष की भूमिका निभाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि हाल के चुनाव से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य स्तर पर चुनाव में प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण करेगी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को जीत की बधाई दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा देश भर में पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में कहा कि इस परीक्षा में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा नीट परीक्षा के 6 केंद्रों के 1600 परीक्षार्थियों को गलत प्रश्न पत्र वितरित करने के कारण समय नष्ट होने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इन परीक्षार्थियों को दिए गए ग्रेस अंकों की समीक्षा करेगी। श्री सिंह ने कहा कि ये समिति संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित की गई है और ये 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी।
मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।